देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सिर से पैर तक। ये अब लोगों के सामने स्पष्ट होने लगा। 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वैसे ही इन्होंने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। और भ्रष्टाचार किया भी तो कहाँ, सरकारी स्कूलों के बच्चों के नाम पे 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्कूलों में दिखाए गए और उनके नाम पे वजीफा, वर्दी के पैसे, मिड डे मील के पैसे, ये सारे पैसे का भ्रष्टाचार उन 4 लाख बच्चों के नाम पे किया गया। वो बच्चे दिखा के उनके नाम पे पोस्ट निकाली गई, टीचर्स को रख लिया गया, लेकिन सिर्फ कागजों में, वो पैसा भी भ्रष्टाचार में खा लिया गया। इसके ऊपर कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई को 5 साल पहले कि आप जांच करके 3 महीने के अंदर एफआईआर दर्ज कीजिए। केंद्र सरकार के आदेश पर सीबीआई ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए 5 साल लगा दिए, अब जाके एफआईआर दर्ज की है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम शामिल नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सीबीआई के ऑफिसर से, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ऐसा कैसे संभव है कि 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले दिखाए जाएं, लगातार 2 साल तक दिखाए जाएं और शिक्षा मंत्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, शिक्षा मंत्री का इन अधिकारियों पे, इन अपराधियों के सिर पे हाथ ना हो। ऐसा कैसे संभव है कि जिस मुख्यमंत्री की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो गया, वो जांच के दायरे में भी ना आए, उसका नाम भी ना लिखा जाए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नहीं है, जांच तो होनी चाहिए। उस वक्त वो शामिल थे नहीं थे, अपराधियों को संरक्षण दिया कि नहीं दिया, अधिकारी उनकी सरपरस्ती में काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के इशारे पर सीबीआई इन नेताओं को बचाने का काम कर रही है। एफआईआर में बाकायदा इनका नाम होना चाहिए, इनके खिलाफ जांच की जानी चाहिए और दोषी पाए जाए तो इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। एफआईआर में इन लोगों का नाम नहीं है, कहने का मतलब? जी बिल्कुल, सीबीआई की एफआईआर में किसी भी बीजेपी नेता का, किसी तत्कालीन मंत्री, मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि हर जिले के कई सारे स्कूलों के अंदर फर्जी दाखिले दिखाए जाएं और पूरे हरियाणा के अंदर बिना इनकी सरपरस्ती के कोई इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे दे। इसका इशारा यहाँ से भी मिलता है कि सबसे ज़्यादा स्कूल जहाँ फर्जी दाखिले दिखाए गए वो महेंद्रगढ़ और नूह इलाके के हैं। तो इसका मतलब यहाँ के लोगों के सिर पर किसी नेता का हाथ था, किसी मंत्री का हाथ था, तभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस पूरे स्कैंडल के अंदर हुआ। हमारा स्पष्ट मांग है, हमारे स्पष्ट सीबीआई से सवाल है कि उस वक्त के तत्कालीन शिक्षा मंत्री और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस मामले में उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए और अगर सीबीआई ये जांच करने में अक्षम है तो कोर्ट को आदेश देकर जुडिशियल इंक्वायरी करेगी। आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर इस मुद्दे को लेकर के जाएगी, क्योंकि गरीब बच्चों की शिक्षा हमारे एजेंडे का पहला हिस्सा है। हम हमेशा गरीब बच्चों को शानदार शिक्षा देना चाहते हैं और अगर वो कोई उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर भ्रष्टाचार करके गई है तो इस मुद्दे को हम शांत नहीं होने देंगे। इस मुद्दे को हमें सड़क से लेकर के और कोर्ट तक, कहीं तक भी इस मुद्दे को लड़ाई लड़नी होगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे।